हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कर रहे हैं रूल्स ऑफ टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना। और इससे पहले हम टेंसेस में कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहले आपको सीखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो इससे पहले 2 वीडियोज और आई हैं टेंसेस के बारे में, तो आप पहले उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है और उसका क्या रूल होता है। तो पहले मैं इसकी पहचान बता देती हूँ। तो आप याद रखिए कि मेन वर्ब के साथ, जिस भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब किसको कहते हैं, जो मुख्य क्रिया होती है उसको, उसमें जैसे पहचानने की बात है, जैसे सेंटेंस में होता है ना कि चुका है, चुकी है। देखिए मैं हिंदी में लिख देती हूँ कि पहचान क्या होती है। जैसे कि प्लूरल में हम लिखेंगे चुके हैं, और जैसे कि मैंने दूध पी लिया है, मैंने उसको खाना दे दिया है, मैंने उसको उसकी बुक लौटा दी है, मैंने वो काम ख़त्म कर दिया है। तो देखो, जिसमें दिया है ये पहचान है, लिया है, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हों तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। चलो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हिंदी में ही लिखती हूँ मैं एग्जाम्पल। जैसे कि देखो, मैं जा चुका हूँ, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस, मैं जा चुका हूँ। या फिर मैंने खाना खा लिया है, या फिर उसने पानी पी लिया है, उसने पानी पी लिया है। इस तरह के सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो चलो अब हम देखेंगे कि इसका रूल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल। देखो, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक तो होती है हैज और एक होती है हैव, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और उसके साथ में यूज होगा ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर 2 हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो मैं आपको बताऊंगी कि हैज का यूज कहाँ होगा और हैव का यूज कहाँ होगा। तो देखो, मैं पहले लिख देती हूँ कि हैज का यूज कहाँ पर होगा और हैव का यूज कहाँ पर होगा। तो देखिए, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और फ्रेंड्स हम जल्दी से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये भी करने वाले हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ यूज होगा, किसका यूज होगा फ्रेंड्स, हैज का, इसके साथ हैज का यूज होगा। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ हम करेंगे हैव का यूज। बाकी सारे अदर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा हैव का। तो चलिए अब हम इस रूल को समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले मुझे एग्जाम्पल हाथों हाथ मिल गया है। ये देखिए, मैं लिख रही हूँ इस मार्कर से, और ये मार्कर चल रहा है, ज़्यादा डार्क नहीं चल रहा ना। तो चलिए मैं इस मार्कर को चेंज कर लेती हूँ। 1 सेकंड रुकिए, दूसरा मार्कर ले लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैंने मार्कर चेंज कर लिया है। देखो, इसको मैं बोल सकती हूँ कि मैं मार्कर चेंज कर चुकी हूँ।
तो चलिए इसी को हम बनाते हैं एग्जाम्पल। मैं मार्कर चेंज कर चुकी हूँ, मैं मार्कर बदल चुकी हूँ। ये देखिए, इसमें हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई के साथ हम लिखेंगे हैव, है ना। और थर्ड फॉर्म वर्ब की, तो देखो इसमें बदलना है वर्ब, तो बदलने को कहते हैं चेंज। आई हैव चेंज्ड द मार्कर, आई हैव चेंज्ड द मार्कर। ये देखिए, मैं मार्कर बदल चुकी हूँ, तो देखिए आई हैव चेंज्ड द मार्कर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो एग्जाम्पल था ये तो मुझे अभी मिल गया था, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। चलो हम और किसी एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं लिखूंगी एक और एग्जाम्पल कि उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है। अब देखिए दोस्तों, ये है उसने, मतलब यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर है थर्ड पर्सन, और यहाँ पर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमें पता नहीं चल रहा यहाँ पर लड़के की बात हो रही है लड़की की, तो आप ही या शी में से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये है क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो देखिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ही का, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है हैज का, ही हैज। इतना हो चुका ना इधर से, ही हैज। अब हम करेंगे वर्ब, और वर्ब की हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है खा लिया, कि खाना मतलब ईट होती है वर्ब, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है। वैसे खाने को मील भी कहते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिए हैं, तो अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल होते हैं। जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए थे ना अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, रूल सेम होता है, बस एक चीज आएगी बीच में, जैसे सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव। उसके बाद हमने क्या किया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, लेकिन उससे पहले यूज होगा नोट का, फिर होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, मतलब मना करने वाले सेंटेंस बनाने का रूल। तो देखिए इसको भी हम समझेंगे अब एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा है, मैं लिख रही हूं मैंने पानी नहीं पिया है। ये देखो मैंने पानी नहीं पिया है, देखो मैंने लिख दिया है ये सिंपल सा सेंटेंस। तो देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट आएगा आई, उसके साथ हैव लगेगा ना, मैंने क्या बताया था, हैव सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, आई हैव। उसके बाद लगेगा नोट, उसके बाद वर्ब मतलब पीना, मतलब ड्रिंक, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। आई हैव नोट ड्रंक द वाटर। ये देखिए हमने रूल के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया है। चलिए
अब हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखने की। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी सब्जेक्ट से पहले। तो देखिए, ये मैंने लगा दी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। अब लगेगी, अब क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए, ये है रूल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि इसमें WH फैमिली वर्ड का यूज कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इस रूल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल सीख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पूछा, क्या आप आ चुके हो? क्या आप आ चुके हैं? तो देखिए, हम लिखेंगे हैव, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे हैव यू कम। कम होती है कम की थर्ड फॉर्म, बस सेकंड फॉर्म केम होती है, बाकी कम फर्स्ट फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। हैव यू कम, ये देखिए। अब मैं लिखूंगी क्या आप, चलिए अब आपका नहीं करेंगे, अब मैं लिखूंगी कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। क्या, अभी थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि क्या, अब लिख देते हैं वे। क्या वे खेल चुके हैं? क्या वे खेल चुके हैं? चलिए, मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर बात है प्लूरल की। क्या यहाँ पर हैज का यूज होगा? हैव दे। क्यों नहीं किया यहाँ पे मैंने हैज का यूज? क्योंकि मैंने बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज होगा। हैव दे प्लेड, ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब हो गई हैव, सब्जेक्ट हो गया दे, वर्ब हो गई खेलना मतलब प्ले, और थर्ड फॉर्म प्ले की हुई प्लेड। चलिए अब बात करेंगे कि WH फैमिली के वर्ड्स का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे यूज किस तरह से कर सकते हैं। अभी ध्यान से देखिए गाइज, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में WH फैमिली के वर्ड्स का यूज करना सीखेंगे। तो देखिए, एक सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन तो किया जाता है, लेकिन आंसर सिर्फ यस या नो में दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैं पूछूंगी क्या तुमने खाना खा लिया? देखो ध्यान से समझना, क्या तुमने खाना खा लिया है? देखिए, क्वेश्चन तो इसमें भी है, लेकिन क्या होता है कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में देना होता है, और एक क्वेश्चन होता है जिसमें हम WH वाले वर्ड का यूज करेंगे और हमें यस या नो में जवाब देना नहीं होता, उसमें हमें जवाब देना होता है प्रॉपर तरीके से। देखिए, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है, पहले हम इसको बनाएंगे। देखिए, हैव यू ईटन, थर्ड फॉर्म ईट की, हैव यू ईटन फूड। देखिए, तो कोई जवाब क्या देगा? अगर खा लिया है तो यस आई हैव ईटन, और अगर नहीं खाया तो नो आई हैव नॉट ईटन। तो देखिए, अब हम करेंगे व्हाट का यूज करके एक सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे कि इसी को मैं लिखूंगी, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा ना, क्या तुमने खाना खा लिया है। अब मैं पूछूंगी आपने क्या खाया है? देखिए, आपने क्या
खाया है? आपने क्या खाया है? तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे पहले व्हाट हैव यू ईटन। व्हाट हैव यू ईटन। जैसे कि इसका जवाब क्या होना चाहिए? आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या खाया है। जैसे कि क्वेश्चन में कोई पूछेगा आपने क्या देखा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या देखा है। यस या नो में जवाब नहीं देना। जैसे कि मान लीजिए आपने रोटी खाई है, तो आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए आपने मिठाई खाई है, तो आपको बताना पड़ेगा आई हैव ईटन स्वीट्स। तो चलिए आज हमारा कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जल्दी ही हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें।